नमस्कार दोस्तों। एक्टिव पार्टनरशिप के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पार्टनर साझेदार टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग। इन्वेस्ट मनी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस फॉर विच ही टेक सैलरी फ्रॉम प्रॉफिट, वो एक्टिव पार्टनर होता है। प्रॉफिट में भी शेयर लेता है और सैलरी भी लेता है, ये होता है एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेता है, सैलरी नहीं लेता क्योंकि काम नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। P&Q start a shop with a capital of rupees 1.5 lakh and 4.5 lakh respectively. After a year, out of the profit of 2 lakh, P get his share of profit plus some money as his salary that is not a part of profit. If P gets a total of 90,000, what is the amount of salary in rest that he received? P और Q कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुकान खोलते हैं। P इन्वेस्ट करता है 150 के यानी कि 1.5 लाख रुपए। क्यू इन्वेस्ट करता है 450 के यानी कि 4.5 लाख रुपए। और 2 लाख के प्रॉफिट में से पी लेता है कुछ प्रॉफिट और कुछ सैलरी मिला के 90,000 रुपए। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ना, उसमें से जो सैलरी नहीं लेता वो, तो हमें यहाँ निकालना है कि उसने सैलरी कितनी ली है पी ने। तो हम देखते हैं कि कैपिटल है ये किस रेशियो में होगी। तो हमने 15 से काटा 150 से, तो ये 1 रेशियो और ये 3 रेशियो में कट गया। तो देखो हमें टाइम बराबर है, तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, वो भी 1:3 होगा। क्लियर? क्योंकि टाइम सेम है। बट यहाँ ये जो प्रॉफिट दिया गया है ना 1:3 में, ये है 200 के यानी 2 लाख। अब 1 और 3 मिला के 4 हो गया। 4 की वैल्यू यानी कि 2 लाख है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 50 के, 50,000। तो एक जो प्रॉफिट लिया है पी ने वो कितना होगा? 50 के, यानी कि 2 लाख में से इसे मिले 50 के और क्यू को मिला 150 के। लेकिन पी ने टोटल मिले हैं 90 के, तो उसने सैलरी में कितने लिए होंगे? 40 के। तो उसकी सैलरी हो गई 40 के, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A is an active partner and B is a sleeping partner in a business. A invests 30,000 and B invests 50,000. A receives 20% of the total profit as a salary for managing the business, and the result is divided in proportion of their investment. If B receives 10,000 out of the total profit, what was the total profit made in the business? ए एक सक्रिय भागीदार है और बी एक व्यवसाय में एक स्लीपिंग पार्टनर है। ए 30,000 रुपये का निवेश करता है और बी 50 का निवेश करता है। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए वेतन के रूप में कुल लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बी को कुल लाभ में से 10,000 प्राप्त होते हैं तो व्यवसाय में अर्जित कुल लाभ क्या है? टोटल प्रॉफिट बताना है। देखो ए और बी है, तो ए देखो कोई भी प्रॉफिट जो होगा वो 100% होगा। आप सभी समझते हो कोई भी प्रॉफिट जो होगा वो 100% होगा। अब 100% में से ए ने ले लिया सैलरी के रूप में 20%, ठीक है, 20% वो सैलरी में ले गया, तो बचा कितना है? 80%। अब 80% जो होगा उन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा ना, जिसमें उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, उसके हिसाब से होगा, क्योंकि टाइम टाइम जो है सेम है। तो देखो ए और बी, ए ने इन्वेस्ट करे हैं 30,000 और बी ने इन्वेस्ट करे हैं 50,000। ये उन्होंने इन्वेस्ट करी है क्या? कैपिटल, पूंजी इतनी लगाई है। तो इसे काटोगे तो आप, ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है 3:5 के हिसाब से करी है। अब देखो 20% तो वो प्रॉफिट ले गया, 100% होगी कोई भी चीज, तो बचा 80%। 80% 3:5 में बैठेगा, तो देखो 3:5 की वैल्यू जोड़ के 8 होगी और 8 ही किसके बराबर है? 80 के। तो इसमें भी मल्टीप्लाई 10 होगा और उसमें भी मल्टीप्लाई 10 होगा।
तो बी को कितने परसेंट मिल रहा है? 50%। प्रॉफिट ए को मिल रहा है 30%, लेकिन बी को टोटल प्रॉफिट में से कितना मिल रहा है? 50%। तो ये पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट क्या है। अब बी ने टोटल प्रॉफिट लिया है, बी रिसीव्स 10,000 ऑफ द टोटल। देखो बी ने अगर 50% लिया है और जो 10,000 के बराबर है, तो टोटल प्रॉफिट होगा इसका दुगना 100%, जो कि 20,000 होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ये है इनएक्टिव पार्टनरशिप का, बट अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसमें डाल दिया। एक्टिव आप पूरा समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप पूरा समझ जाएंगे। हाल फिलहाल में जितने भी कोई एग्जाम होंगे ना, उनमें एक्टिव पार्टनरशिप के ऊपर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। एक तरीके के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 5:7:4, द टाइमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशियो x:y:z, if their profit are distributed in the ratio 45:42:28, एक्स वाई जेड के बीच में रेशियो बताना है। ठीक है, जो उन्होंने पूंजी लगाई है वो 5:7:4 के हिसाब में है। समय जो है वो एक्स वाई जेड के रेशियो में है, और जो उन्हें प्रॉफिट मिला है, लाभ मिला है, वो 45:42:28। एक्स वाई जेड का रेशियो बताना है। देखो ए बी सी है, इनकी जो कैपिटल है यानी पूंजी जो लगी है इनकी, वो रेशियो है इनका 5:7:4। टाइम जो है इन्होंने बोला है कि एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो टाइम है वो किसके बराबर होता है? प्रॉफिट अपॉन जो उन्होंने पैसा लगाया है, कैपिटल। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, फॉर्मूला नहीं एक रेशियो है, इस रेशियो को यूज करेंगे। अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट क्या मिला है उन्हें? प्रॉफिट मिला है 45, 28, 42 और 28। देखो हमें करना क्या है, टी जब निकल के आएगा प्रॉफिट में से, प्रॉफिट को हम सी से डिवाइड कर देंगे, यानी प्रॉफिट को भाग कर देंगे पूंजी से। तो सिंपल करना है हमें, इस 45 को 5 से डिवाइड कर दो, ये इससे सी से, 42 को 7 से डिवाइड कर दो, और इस 28 को 4 से डिवाइड कर दो। तो ये आएगा 9, 5 से कटने के बाद ये आएगा 6, और ये आएगा 7। 9:6:7 इसका आंसर है, ए ऑप्शन है। इस तरीके से बहुत बढ़िया है सॉल्व करना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्टिव पार्टनरशिप के ऊपर। ये आपको होमवर्क में करना है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में कर जरूर बताइएगा, और कमेंट में ये भी जरूर लिखिएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे क्लास चाहिए आपको। थैंक यू।